गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो वर्कशीट हम करने वाले हैं ये आपकी वर्कशीट नंबर 72 है और 10th क्लास की हिंदी मीडियम की साइंस की वर्कशीट है ये। और आज डेट है 28 दिसंबर। तो ये भी आपके लेसन नंबर 14 से ली गई है, हमारा पर्यावरण। और आज का मेन टॉपिक है कचरा प्रबंधन। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों में से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है या होता हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। पैकेजिंग के नए तरीकों ने भी अजैव निम्नीकरणीय कचरे में वृद्धि की है। देखो, ये सबको ही पता है कि हम अगर अपने आसपास देखें, तो हम अगर डेली भी देखें अपने घर में भी, तो बहुत सारा कचरा जो है हमारे घरों से भी निकलता है और आसपास भी बहुत सारे कचरे का ढेर लगा रहता है। और जिसमें से कि कुछ कचरा ऐसा होता है जो कि निम्नीकरणीय होता है, मीन्स बायोडिग्रेडेबल होता है, और कुछ कूड़ा ऐसा होता है जो कि सड़ता गलता नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, अजैव निम्नीकरणीय होता है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। आप कचरा मोस्टली किस चीज़ों को बोलोगे? एक तो है जैविक कचरा, मतलब कि वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनके द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। मतलब कि सड़ा गला के, ये क्या है, कीड़े हो गए और सूक्ष्म जीव हो गए, ये कचरे को सड़ा गला के किस में बदल देते हैं? खाद में, पदार्थों में बदल देते हैं, सरल पदार्थ में। जैविक पदार्थ या कचरा कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? फलों तथा सब्जियों के छिलके, कागज़, गोबर आदि। आपने देखा होगा कि अगर सब्जी या फल के छिलके पड़े रहें तो अपने आप ही सड़ने गलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। और कागज़ भी अगर आप भिगो दो, कागज़ भी क्या है, पेड़ से बना है, तो वो भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब डिग्रेडेबल का वो है कचरा, जो कि खुद ही सड़ता गलता कर ख़त्म हो जाता है। फिर है अजैविक कचरा। अजैविक कचरा वो होता है जो कि कचरा वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते, अजैविक पदार्थों या कचरा कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन। अगर प्लास्टिक को की बोतल को मैं हज़ारों सालों तक भी रख दूं तो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। पॉलीथीन को भी क्या है कि सालों तक पॉलीथीन भी वैसी की वैसी रहती है, सड़ती गलती नहीं है, है ना। तो जैविक कचरा वो है बेसिकली जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है और सड़ गल जाता है। अजैविक कचरा जो है वो सड़ता गलता नहीं है। कचरा प्रबंधन के तरीके। अब हमने कचरा तो इतना फैला लिया चारों तरफ, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। अब उस कचरे को हम मैनेज कैसे करें, कैसे उसका प्रबंधन करें कि वो जो कचरा है वो कुछ कम हो जाए। तो क्या तरीके हैं? बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या है कि इसमें जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा खाद बनाई जाती है। मतलब ये बायोगैस पूरा प्लांट है, ये आपके उसमें भी दिया हुआ है, बुक में खोल के पढ़ सकते हो। तो इसमें अब इतना डिटेल में तो खैर यहाँ बताना शायद ठीक नहीं है, मतलब लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो है। तो वही है कि जैविक कचरा होता है, मतलब गोबर है या फिर जो कृषि का कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनको क्या है, ये एक प्लांट में डाल के उससे गैस बनाते हैं। मतलब कि जैसे हमारे किचन में एलपीजी गैस आती है ना, ऐसे ही वहाँ पे चूल्हे बनते हैं, मतलब पाइपों के द्वारा घरों में ये गैस पहुँचाई जाती है और उससे खाद भी बनाई जाती है। फिर है ढलाव। अब ढलाव क्या होता है कि ढलाव एक निचला क्षेत्र होता है, मतलब कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदा जहाँ पर कचरे को डाला या दबाया जाता है। बेसिकली ढलाव में वो वाला कचरा डालते हैं जो कचरा सड़ता गलता आसानी से नहीं है, या कुछ सड़ने गलने वाला। मतलब ज़्यादातर तो जो ढलाव दो तरह के होते हैं भी। एक तो यह है कि शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं और वो कचरा दबाते हैं जो कि सड़ता गलता नहीं है, किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा। या फिर सड़ने गलने वाला जो कचरा है उसे दबा देते हैं, वो बाद में किस में बदल जाता है? खाद में। फिर है पुनः चक्रण। पुनः चक्रण मतलब होता है रिसाइकलिंग। इसका अर्थ है कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी ही वस्तुओं का पुनः चक्रण, मतलब दोबारा से उनको बनाना करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना। जब तक अति आवश्यक ना हो इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। जैसे धातु है, कांच है, इस तरह की चीज़ें सड़ती गलती तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं ना, पुनः चक्रण के लिए भेज देते हैं। जैसे धातु को पिघला के और चीज़ें बनाई ली जाती हैं। लेकिन क्या है कि इनको पुनः चक्रण करने में भी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा जो है पैसे वेस्ट होते हैं। तो पुनः चक्रण भी उतना सुटेबल या बेस्ट तरीका नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इन पदार्थों को कम से कम यूज़ करो। जैसे पुनः चक्रण का एक पॉजिटिव भी है, जैसे आपकी पुरानी बुक्स हैं, पुरानी कॉपीज़ हैं, उनको जब आप जैसे
बेच देते हो, तो जो जंक सेलर्स होते हैं, मतलब जिससे आप कबाड़ी का जो सामान खरीदते हैं वो लोग, तो वो जाके कहीं बेच देते हैं और फिर वो फैक्ट्री में जाके उससे रफ़ कॉपी है और तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। इनकार, इनकार मतलब रिफ्यूज़ करना, मतलब इसका अर्थ है ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार कर देना, जैसे जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, जैसे प्लास्टिक के थैले के उपयोग को इनकार करना। पीछे बहुत चला था ना नो प्लास्टिक, स्कूल में भी हमारे काफ़ी सारी कंपेनिंग्स हुई, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इस चीज़ पर चली थी, जैसे बहुत सारे प्लेज हुए थे, मॉर्निंग में भी बताया जाता था, स्कूल में पॉलीथीन, नो पॉलीथीन जोन बनाए गए थे। तो वही चीज़ है कि पॉलीथीन जो है उसको हटाया, क्योंकि वो इनकार क्यों कर रहे हैं पॉलीथीन से, क्योंकि वो सड़ती गलती नहीं है, सालों तक कूड़ा बंद के पड़ी रहती है, और उसे जलाते हैं तो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, तो उसकी जगह में क्या यूज़ करना चाहिए, थैला। तो इनकार करना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। फिर है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे। इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ़ किया जाता है, मतलब कि गंदा पानी है उसको एक ट्रीटमेंट प्लांट में डाला, उसको फिर साफ़ किया, मीन जो उसमें केमिकल्स हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, जो नदी के पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक हैं, उनको हम ट्रीटमेंट प्लांट में डाल के अलग कर लेते हैं। तो फिर जो साफ़ पानी है, मतलब उतना गंदा पानी नहीं होता, फिर वो जो नदियों में डाला जाता है। तो इससे क्या है कि जो नदी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। फिर है कंपोजिटिंग, ये तो सभी ने बहुत सुना होगा। जैविक कचरे को गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है, लगभग 3 महीने में ये खाद बन जाती है। जैसे आपका किचन का वेस्ट है वो सब जैविक कचरा है, तो उसको गमले में भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या है कि कचरे को, जैसे किचन में जो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, उसको गमले में डालो, उसके ऊपर हल्की थोड़ी बहुत मिट्टी डालो और उसे दबा दो। तो फिर क्या है कि जब 3 महीने बाद देखोगे आप, तो सड़ गल के वो सारा कूड़ा क्या बन जाएगा, खाद। तो इसे कंपोजिटिंग कहते हैं। पुनः उपयोग, अब पुनः उपयोग क्या है, रीयूज़, मतलब चीज़ों को पुनः उपयोग करना। यह तरीका पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। इस विधि में हम वस्तुओं का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतलें आदि रसोई घर में सामान को रखने में उपयोग की जा सकती हैं। अब ये तो हमारी इंडिया में, हमारे कल्चर में ही है कि हम चीज़ें अगर खाली डब्बे बॉक्सेस हैं तो उन्हें हम यूज़ कर ही लेते हैं ना, किसी और चीज़ों को रखने के काम में ले लेते हैं। तो ये तो हमारे कल्चर में ही है पुनः उपयोग। तो फिर है पुनः प्रयोजन, ये क्या है, इसका अर्थ है जब कोई वस्तु जिसका उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती तो उसका किसी और रूप में उपयोग करना, जैसे टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन का पौधे लगाने में उपयोग करना। ये तो हम ये भी बहुत नॉर्मली करते हैं कि मान लो बाल्टियाँ टूट गई हैं प्लास्टिक की, या कोई घड़ा है वो ख़राब हो गया रखे रखे, तो हम उसमें करते हैं ना कि उसमें मिट्टी डाल के पौधे लगा देते हैं, तो वो पुनः प्रयोजन है कि हमने उसको यूज़ कर लिया। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखें। वे जो सारी आपने विधियाँ पढ़ी हैं, सारी की सारी कचरा प्रबंधन की हैं, लेकिन इनमें से आपको कुछ जो भी 2 अच्छी लगती हैं वो लिख सकते हो। जैसे मेरे हिसाब से बेस्ट तो इनकार करना है, पुनः उपयोग है, कंपोजिटिंग बहुत बेस्ट है, घर में खाद खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है फिर बाहर से, और तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो खैर आप लोगों के लिए मुश्किल लगाना, तो इनमें से कोई चुन सकते हो, पुनः उपयोग भी चुन सकते हो, कोई भी 2 उठा के लिख लेना। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव अजैव निम्नीकरणीय कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखो, जब वो सड़े गलेगा नहीं है ना कूड़ा, तो क्या होगा, पहली बात ये, जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे पॉलीथीन्स है और ना सड़ने गलने वाला कूड़ा है ना, तो जानवर जो हैं वो पॉलीथीन को खा लेते हैं, वो उनके जो अंदर आंतों में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से फिर क्या है, वो ना सांस ले पाते, ना खाना खा पाते और मर जाते हैं। ऐसे बहुत से पक्षी भी हैं जो कि ऐसी चीज़ें खा के और वो उनके ट्रैक में चली जाती है बॉडी के, वो भी मरते हैं। तो इस तरीके से, और या फिर जो ये सड़ता गलता नहीं है कूड़ा, इसका ढेर लगता रहता है ना, प्लास्टिक की बोतलें आप देखना बहुत ढेर लगा होता है उसका भी जगह जगह पर। तो ये मेन समस्याएं हैं, क्योंकि इनका निपटान आसान नहीं है। जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पुनः चक्रण नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ईजी नहीं है उतना। और भी आप तरीके सोच सकते हो, तो कोई भी 3-4 समस्याएं सोचो जो आसपास आपको दिखती हैं। ऐसे 2 वस्तुओं के नाम लिखो जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो जैसे आपने देखा, धातु है उनको पुनः चक्रित किया जा सकता है, या फिर जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, बॉटलें हैं या और चीज़ें हैं, उनको पिघला के और बाल्टियाँ, मग्गे बनाए जा सकते हैं। या फिर जो पूरा आपकी जो कॉपीज़ हैं भर गई हैं, उनसे रफ़ कॉपी बनाई जाती हैं,
तो ये तरीके लिख सकते हो कोई भी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है, तो ये तो सीधा सीधा आंसर यहाँ से 4th का लिख देना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। अब नेक्स्ट है, यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करोगे और क्यों? तो हम क्या करेंगे, कपड़े से बना थैला यूज़ करेंगे, है ना। थैले का उपयोग करेंगे, कपड़े से बना थैला। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा है वो ज़्यादातर किससे आता है, मतलब प्राकृतिक चीज़ों से आता है ना, या फिर कॉटन के कपड़े का। जैसे पुराने कॉटन के घर में कपड़े होते हैं तो उनसे थैला बनाएंगे और उस थैले को हम यूज़ करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि जो कॉटन है वो डिग्रेडेबल है, मतलब कि निम्नीकरणीय पदार्थ है, वो सड़ गल के मिट्टी में मिल सकता है, तो इस वजह से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो होपफुली इजी चैप्टर है ये, और ये वर्कशीट भी इजी है, तो आप इसको कर लेना। थैंक यू बेटा।